हारून, तुम तो म्यूजिशियन थे पहले, म्यूजिशियन से फिर वो ट्रांजिशन कैसे, क्या शौक हुआ था, क्या हुआ था, या फिल्म अचानक से ऑफर हो गई शोएब साहब ने कर दी? म्यूजिशियन में था नहीं, मैं आज भी हूँ अपने मतलब एक तो वो था ना कि म्यूजिशियन से स्टार्ट किया। जी बिल्कुल ऐसी है, और वही बात घर में भी होंगे थोड़े थोड़े, घर में भी है ना गिटार लेके लगा होता है अभी भी म्यूजिक ही है घर में। मतलब आज से 5 साल पहले अगर आप मुझसे पूछते कि आप एक्टिंग करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो मैं कहता नहीं, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं था बिल्कुल। बट देन अगेन किस्मत एंड अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं। तो कैसे क्योंकि मेरा म्यूजिक से ताल्लुक था, शोएब मंसूर साहब ने हमेशा बड़े अच्छी म्यूजिक लाइक शोएब मंसूर साहब, एवरीबडी नोज हिम एज अ डायरेक्टर, तो जानते हैं, बट for me he is probably the best songwriter in Pakistan ever. Pop star maker. बिल्कुल, he's a star maker. बिल्कुल, I believe so. So उनका एक ट्रेंड था कि अगर आप देखें पहली फिल्म खुदा के लिए जो उन्होंने की, उसमें फवाद was there as he was a musician and made him act. और शुरू से जुनैद जमशेद days से From he's very fond of musicians. So he had actually met me in 2011 जब बोल वो कर रहे थे और आतिफ असलम वो कर रहे थे, तो कुछ टाइम के इश्यूज हो रहे थे आतिफ के साथ, तो he asked me if you are interested in acting and I said no, I'm not, I don't want to do this. No, I'm not. And उसका क्या सोचा था कि आगे क्या करना है जिंदगी में? उस समय म्यूजिक कर रहा था, एंड उस टाइम पे at that point I felt कि पाकिस्तान में फिर भी थोड़ी सी म्यूजिक इंडस्ट्री में शायद जो थोड़ी बहुत जान बाकी रह गई थी, लाइव शोज होते थे ऑन एंड ऑफ, उस तरह का सीन था उस टाइम पे। So I wanted to pursue my music and just do music. और उसके अलावा एक 9 to 5 जॉब कर रहा था मैं, which was जॉब कहाँ करे? I was working at a digital marketing agency, and I was जब मैंने खत्म किया वो 2017-18 में, when I got the film, so I was the creative head for that agency. हारून, ऐसा तो नहीं हुआ कि जब फिल्म रिलीज हुई उसके बाद ऑफिस गए और कहा होगा here is my resignation, keep the change? नहीं, वो उससे पहले ही हो गया था, because मुझे याद है when शोएब मंसूर साहब called me and he's like आप ये फिल्म करना चाहते हैं? तो मैंने कहा अब कर लेता हूँ, क्योंकि you know by that time म्यूजिक इंडस्ट्री बिल्कुल ही ये तो नहीं पूछा क्या आप करवाना चाहते हैं? नहीं, and then he's like कि मैंने कहा अच्छा, and he's like you know I'm thinking कि इसमें करीना कपूर भी होंगी फिल्म में, तो मैं कह रहा हूँ अच्छा। तो ये किसने कहा? शोएब साहब ने। So it was actually the film that I did, वो originally it was करीना कपूर was supposed to do it. Then she got married. मेरे बात करीना से ही पूछा था? आपके बात करीना से पूछा था। हम दोनों available थे। वो उसकी शादी हो गई, and then she was expecting. So then they brought in Myra to do the film. So for me वो तो इतना उस वक्त एक all of a sudden लाइफ चेंज था, तो वो यही था ऑफिस में कि यार मैं ना आप ज्यादा खुश मैं आऊंगा नहीं आजकल, तो उसी वक्त रिजाइन कर दिया। बट देखें अगेन उसके अंदर ये तो एक उसकी एक पॉजिटिव और बहुत बड़ी साइड थी कि हाँ ठीक है यार, यू नो आई एम गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी था कि मुझे कुछ नहीं आता था, और अभी भी आई फील आई एम वेरी लिमिटेड एज एन एक्टर। ठीक है, उस टाइम पे तो आप मुझसे पूछते कि ये क्लोज बन रहा है, ये क्या मास्टर हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो आप कोर्सेज कर सकते हो, ये सब कर सकते थे। जाज सैटरडे संडे सिखाता है 4 से 7 मगर क्लासेस देते हैं, बहुत होते हैं साथ, मगर उसमें जो बहुत साथ होते हैं, तो साथ दो ना जरा, हम साथ क्रिकेट कोचिंग करो, क्रिकेट छोड़ो, एक्टिंग को, उसको एक्टिंग इंप्रूव करो। नहीं समझ गया भाई, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट लेकिन ये सैटरडे संडे क्लासेस देते हैं, बाकी 5 दिन ये जाके क्लासेस लेते हैं। हाँ, ही इज वेरी बिजी बॉय। सो अगेन अब एजाज भाई बैठे हुए हैं, तो इनकी भी आप जब स्टोरी सुनेंगी तो he started off from you know modeling, और वहाँ से came on to TV as an actor। तो आपको ये बताया इन्होंने? मुझे ये बताया इन्होंने, ये वाली स्टोरी, और इसके अलावा भी बहुत कुछ बताया है, लेकिन बेसिक बात हमें तो कुछ और पता है भैया, मेरे को कोई और कहानी पता है। बट you know so आप जनरली जब इस इंडस्ट्री में आते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि कोई भी मेजॉरिटी एक्टिंग स्कूल से नहीं आए हुए यहाँ पे, एंड यू लर्न ऑन सेट। तो एंड यू आर लकी इस इंडस्ट्री में, खास तौर पे पाकिस्तान में, कि यू हैव द अपॉर्चुनिटी एंड यू गिवन दैट अपॉर्चुनिटी टू लर्न ऑन सेट, और आप सीख रहे होते हो। तो वो कुछ शुरू के जो पहले 2 साल थे मेरे लिए बहुत मुश्किल थे आफ्टर द फिल्म। जैसे हम टॉकिंग अबाउट मुश्किल क्या मतलब कि इन द सेंस कि चीजें समझना, मुझे लाइनें नहीं याद होती थी, जीरो, एंड आई यूज्ड टू राइट द होल स्क्रिप्ट
खुद पहले लिखता था कि शायद अच्छा लिखूंगा तो याद होगा मुझे। तो तुम तो मेरे वाले स्कूल में जा रहे थे। हाँ ये वही वाले क्या याद करो, मेरे अंदर भी ये बीमारी है। हाँ फौजी फाउंडेशन में? सो नहीं वहाँ का नहीं था, लेकिन सो ये स्ट्रगल थी मेरी। क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।